त्रिविध जैन वाणी बाय जेपी गुरुदेव। प्रवचन टॉपिक आसोच वदी अमावस्या धोखा। पंचांग के अनुसार ज्योतिष के माध्यम से जो हमारी हिंदू संस्कृति में और जैन धर्म की परंपरा के मुताबिक अगर देखा जाए तो तिथि के बारे में कभी कभार किसी भी वर्ष में थोड़े थोड़े समय के अंतर के बाद दीपावली एकदम शुद्ध और क्लीन नहीं मिलती है। तो आसोजवदी अमावस्या का दिन पूरी तरह से खाली रहता है, जिसको ज्योतिष की भाषा में धोखे के दिन के रूप में जाना जाता है। धोखा बोले तो एकदम खाली, एम्प्टी, पूरी तरह से मनुष्य के किसी भी शुभ मुहूर्त को लेकर वेरी बिग क्वेश्चन मार्क, और यहां तक कहा जाए तो 100% कैंसल्ड, 100% कैंसलेशन। उस दिन न कोई शुभ मुहूर्त प्राप्त होता है, न कोई शुभ पूजन किया जाता है, और ना ही कोई उस दिन शुभ कार्य किया जाता है। धोखा का दिन मनुष्य के लिए कभी न कभी धोखा प्रदान करने वाला साबित होता है। वैसे भी अगर देखा जाए तो इंसान अपनी जिंदगी में कई जगह पर अति विश्वास में अथवा तो जरूरत से ज्यादा इमोशंस में धोखा खाता ही रहता है। अति लागणी ना प्रवाह में खेचाई ने मानस क्यारेक ने क्यारेक विश्वासघातनो भोग बनी जाए छे, धोखो खाई जाए छे। इंसान को सबसे बड़ा धोखा इंसान से ही मिलता है। इंसान को कभी कभार धोखा कुदरत से मिलता है। इंसान को कभी कभी धोखा समय से मिलता है, और इंसान को कभी कभी धोखा न जाने ऑल ऑफ सडन सोचा भी न हो, विचार भी ना किया हो, और अचानक ही कहीं से वेरी बिग ट्रबल के रूप में धोखा मिल जाता है। बड़ी नुकसानी झेलनी पड़ती है, बहुत परेशानी को अपने जीवन में फेस करना पड़ता है, और खास करके ऐसी दुविधा में वो फंस जाता है, न यहां का न वहां का। इसलिए कहा ज्योतिष के मुताबिक धोखा जो मिलता है वो तो इन एडवांस हम लोगों को जानकारी प्राप्त हो जाती है, लेकिन मनुष्य को मनुष्य से जब धोखा मिलने वाला है
तब वो किसी भी एंगल से, किसी भी तरह से जरा भी भनक तक प्राप्त नहीं कर सकता है। बस विश्वास, विश्वास में, अति विश्वास में, जरूरत से ज्यादा विश्वास में और जरूरत से ज्यादा इमोशंस में बने रहने से मानव बहुत बड़े धोखे का भोग बन जाता है और जिंदगी भर पछताता है। इसीलिए कहा, समय का धोखा, कुदरत का धोखा, ज्योतिष के माध्यम से जो व्यवस्था बताई गई है, पंचांग के अनुसार तिथि का धोखा, कुल मिलाकर के इंसान को नुकसान पहुंचाने वाला, तबाह करने वाला, नेस्त नाबूद करने वाला, नष्ट करने वाला और पूरी तरह से धूमिल करने वाला साबित हो जाता है। तो इसका इलाज क्या, उपाय क्या किया जाए? दूसरों का उपाय तो आपको कभी भी नहीं मिलेगा। जैसे कि कोई बहुत तेज बाढ़ आई, जैसे कि बहुत बड़ा भयानक भूकंप आया, जैसे कि बहुत बड़ा साइक्लोन आया, जैसे कि बहुत बड़ी तेज बारिश हुई, यह तो आप कल्पना के बाहर, पूरी तरह से हेल्पलेस हो जाओगे उस समय। परंतु अगर जैसे आज आसोज वदी अमावस्या का जो धोखे का दिन है, इसका इलाज कैसे किया जाए, तो एक ही बात बताई गई है कि आपको पूरे दिन भर में अपने आराध्य देव का, हमारे मन में, दिलो दिमाग में जिनके प्रति बहुत तेज, अद्भुत और मजबूत श्रद्धा है, उनके नाम स्मरण का एक प्रयोग जारी रखना चाहिए। कम से कम पूरे दिन भर में 10 माला अवश्य गिने तो धोखे का दिन आपको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बस प्रभु नाम स्मरण के माध्यम से धोखे के दिन से जो हमें एक समस्या आने वाली है, उसका जो डर है, उसका निवारण बिल्कुल आसानी से होता हुआ दिखाई देगा और आप उस निवारण को हृदय से फील कर पाओगे। आशीर्वाद के साथ शुभम भवतो, धर्म लाभ, परम शांति।